प्रकार चिट्टा, किस प्रकार हेरोइन जम्मू कश्मीर के अंदर अपने पैर पसार रही है, जिला सांबा के अंदर अपने पैर पसार चुकी है, क्योंकि गांव के गांव इस समय डरे हुए हैं इस हीरोइन से, इस चिट्टे से। माता पिता नहीं चाहते कि इस जिले से निकलता हुआ ये चिट्टा उनके गांव में आए और गांव से निकलता हुआ उनके घर में जगह बना ले, क्योंकि इस चिट्टे ने घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। 20 से 30 साल के नौजवान जो घर के इकलौते चिराग थे वो बुझ चुके हैं। जब बॉर्डर के ऊपर लड़ाइयां होती हैं, ऊपर आसमान से गोले चलते हैं, गोलियां चलती हैं, और किसके ऊपर वो गोली गिरेगी, किसके ऊपर वो गोला गिरेगा हम नहीं जानते। लेकिन उसी प्रकार ये नशा है। नशा जब आपके एरिया के अंदर एंटर होता है, नशा जब आपके जिले के अंदर एंटर होता है, जब आपके गांव के अंदर एंटर होता है, उसी प्रकार वो नहीं देखता कि वो किसके घर के अंदर एंटर होगा, किसके घर के ऊपर आकर अपना कब्जा जमाएगा। और जिसके घर में आकर वो एंटर होता है और उस घर को पूछिए क्या बीती है उसके ऊपर। उसका 20 से 30 साल का नौजवान उसकी चपेट में आ जाता है, और फिर जब वो उसकी चपेट में आता है उसकी लत में गिरफ्तार हो जाता है। और किस प्रकार उस घर पर क्या बीतती है। चोरियां होना आरंभ हो जाती हैं, लगातार जो शिकायतें हैं वो आना आरंभ हो जाती हैं। बेटा कभी यहां गिरा है, बेटा कभी वहां गिरा है, और अंत में एक दुखद समाचार आता है कि उनका बेटा ओवरडोज का शिकार हुआ और इस दुनिया को रुखसत कर गया। सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी जिन्होंने बहुत से अरमान देखे थे अपने बेटे के लिए कि आने वाले समय में वो उसकी शादी करेंगे, वो आने वाले समय में वो अच्छी सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, फौजी बनेगा, पुलिस वाला बनेगा और उनके अरमानों को पूरा करेगा। एक पिता कड़ी मेहनत कर पैसा कमाकर, फैक्ट्रियों में काम कर कंपनियों में काम करके अपने बेटों को पढ़ाता है ताकि आने वाला जो उसको बुढ़ापा है वो ठीक हो। लेकिन जिसका 20 से 30 साल का नौजवान इस दुनिया को रुखसत कर देता है इस नशे के कारण, उसके अरमानों का क्या होगा, उस पिता के अरमानों का क्या होगा। उस पिता की बुढ़ापे की जो लाठी है वो तो इस नशे ने तोड़ डाली। भूल जाएं, अभी मैं जिला सांबा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनसे एक ही अपील करूंगा, अभी भूल जाएं राजनीतिक पार्टियों को, अभी भूल जाएं आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, अभी भूल जाएं आपकी सरकार है या नहीं है। इसलिए एकजुट हो जाएं, प्लीज एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर ये नौजवान नहीं रहेंगे, अगर ये हमारे आने वाला कल नहीं रहेगा, तो आप वोट किससे लोगे, आप वोट किससे मांगोगे, क्योंकि यही नौजवान आने वाले समय में आपको वोट देंगे। और अगर ये आने वाला कल नहीं रहा, ये आने वाला नौजवान नहीं रहा, तो बहुत सी समस्याएं आपके आगे भी पेश आएंगी। तो दोस्तों, इसके लिए कड़ी मेहनत और कड़े शब्दों के साथ इसके लिए सदैव खड़े रहें, और अगर कोई इसके लिए कार्य कर रहा है उसका साथ दें, उसकी टांग ना खींचें। ये ना कहें कि ये पब्लिसिटी कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है। उसकी राजनीति से अगर कोई घर बच जाता है तो मैं तो उसको सैल्यूट करूंगा। उसकी राजनीति से अगर कोई नशे से गिरफ्त हुआ नौजवान वापिस आ जाता है तो उसको सैल्यूट करना चाहिए, उसकी टांगें नहीं खींचनी चाहिए। इसलिए एकजुट हो जाइए, जिला सांबा के नौजवानों एकजुट हो जाइए। जिला सांबा के जितने भी हमारे नौजवान हैं, जितने भी हमारे एनजीओस हैं, एक हो जाइए, क्योंकि आप एक हैं तो हम आने वाले समय में जो नौजवानों का जो समय है वो अच्छा ला सकते हैं, अपने जिला सांबा को बेहतरीन बना सकते हैं, अपने जिला सांबा का जो आने वाला कल है वो सुनहरा बना सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं सूखा पड़ा है, हरियाली नहीं है। इसी डोंगरी चाहते ना सरूट खड़, इसी डोंगरी चाहते ना खड़। लेकिन अगर मैं इस साइड नजर दौड़ाता हूं, यहां पर आप हरियाली देख रहे हैं, ये हरियाली है, और इस तरह आप देख रहे हैं ये सूखा है, वो हरियाली है। अगर यहां पर कोई तीली या चिंगारी फेंक देता है, आग 1 सेकंड में पकड़ लेगी, लेकिन यहाँ पर जो हरियाली है, यहाँ पर आग 1 सेकंड में नहीं पकड़ेगी। उसे जलाने के लिए, उसे जलने के लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ पर 1 सेकंड में आग लग जाएगी। इसलिए अपने आप को सूखा मत बनाइए, अपने आप को हरा भरा बनाइए। और हरा भरा तभी आप बन सकेंगे जब आप एकजुट होंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय डुगर।